अम्मा, तुम्हारी जिद के कारण मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगा। कचहरी के बाहर चाय की थड़ी पर बैठा हिमांशु अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज उसे उम्मीद थी कि उसका और उसकी पत्नी रिया का तलाक हो जाएगा। तलाक उसने खुद की मर्जी से लिया था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। तभी रिया अपने माता पिता के साथ आती हुई दिखी। उसने हरे रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी, वही साड़ी जो हिमांशु ने मुंबई से उसके लिए लाया था और जिस पर घर में बड़ा बवाल हुआ था। अम्मा ने कसम खाई थी कि रिया को इस घर में नहीं देखना चाहती। अब या तो रिया रहेगी या फिर अम्मा। हिमांशु अम्मा का विरोध नहीं कर सका और बात तलाक तक आ पहुंची। रिया और हिमांशु की शादी 10 महीने पहले हुई थी। यह कोई लव मैरिज नहीं थी, बल्कि खुद अम्मा ने रिया को हिमांशु के लिए पसंद किया था। तब अम्मा को रिया में सिर्फ गुण ही गुण नजर आ रहे थे। शादी की तैयारियों में अम्मा ने इतनी फुर्ती दिखाई कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। शादी की बारात रिया के घर पहुंची और सब कुछ अच्छे से हो गया। विदाई के समय अम्मा ने शगुन के लिफाफे सबको दिए, लेकिन बुआ सास ने शगुन का लिफाफा न मिलने का बवाल खड़ा कर दिया। अम्मा ने रिया को बहुत कुछ सुनाया और इस विवाद के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। रिया ने अपनी बात को सही तरीके से रखा, लेकिन अम्मा ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपने दिल में नफरत बैठा ली और रिया की हर बात में कमी निकालने लगी। घर का माहौल बोझिल हो गया और इसका असर हिमांशु और रिया के रिश्ते पर पड़ा। हिमांशु मुंबई से लौटकर रिया के लिए हरे रंग की शिफॉन की साड़ी लाया था, लेकिन अम्मा ने तंज कसा और रिया को परेशान किया। रिया ने पलटकर जवाब दिया, जिससे अम्मा नाराज हो गईं। उन्होंने हिमांशु से कहा कि या तो रिया इस घर में रहेगी या फिर वह। हिमांशु ने गुस्से में आकर रिया को घर छोड़ने को कह दिया। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया और हिमांशु ने अम्मा के कहने पर तलाक की अर्जी दे दी। रिया ने तलाक नहीं चाहा क्योंकि वह जानती थी कि गलती हिमांशु की नहीं है। अम्मा उसकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर हिमांशु के सामने पेश कर रही थी। कचहरी में रिया की नजर हिमांशु से मिली और इस बार दोनों ने नजरें नहीं फेरी। हिमांशु को एहसास हुआ कि वह अकेला है। परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं था, सभी अपने कामों में व्यस्त थे। हिमांशु को समझ आया कि पत्नी का साथ सबसे अलग होता है। फैसले के दिन तलाक के पेपर पर साइन करने से पहले हिमांशु के हाथ कांपने लगे। रिया ने पूछा, क्या हुआ हिमांशु, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हिमांशु ने रिया की तरफ देखा और कहा, क्या हमारा तलाक लेना जरूरी है? रिया एकटक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, तलाक तुमने मांगा था, अगर तलाक नहीं लेना है तो अम्मा। हिमांशु ने कहा, तुम अम्मा की चिंता मत करो, उनके पास उनका परिवार है, पर मैं अकेला हूँ। मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा जो पहले की थी। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रिया ने कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपनी अम्मा का सामना कर पाओगे? हिमांशु ने तलाक के पेपर फाड़ दिए और रिया के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। हिमांशु ने रिया को उसके माता पिता के साथ भेजा और किराए का घर ढूंढने निकल पड़ा। शाम को घर लौटकर उसने अम्मा से कहा, मैंने तलाक के पेपर फाड़ दिए, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। अम्मा ने कहा, क्या जादू कर दिया उसने जो तलाक नहीं लेना चाह रहे हो? उसकी जैसी 10 मिलेंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? हिमांशु ने कहा, बस अम्मा, अब और इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। अम्मा, तुम्हारी जिद के कारण मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगा। रिया हमेशा गलत नहीं थी। तुम अपने परिवार में खुश हो, पर मैं अकेला हूँ। मुझे भी अपना परिवार चाहिए, हमें भी खुश रहने दो। हिमांशु अंदर गया और अपना सामान पैक किया। उसी शाम रिया के साथ अपनी नई गृहस्थी बसाने के लिए निकल गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।